everyone, welcome back to English Gurukul. In today's video, we are going to discuss a very important topic of English grammar, which is participle clause. Participle clause आया कहाँ से? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, वर्ब आप सबने पढ़ी है ना। वर्ब में अगर हम देखें तो आपने सुना होगा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में, ऑफ कोर्स सुना होगा। अब फाइनाइट वर्ब तो सभी होती हैं, बट उनमें से कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिन्हें हम नॉन फाइनाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब नॉन फाइनाइट के भी 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इन्फिनेटिव, नंबर 2 पार्टिसिपल एंड नंबर 3 जिरंड। अब उसी पार्टिसिपल के 3 पार्ट हुए जो कि हम पढ़ने वाले हैं, वही से आया है। उसी पार्टिसिपल के 3 पार्ट हुए, कौन कौन से? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो 3 पार्ट हो गए। अब तीनों में डिफरेंस क्या क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। देखिए, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ना, एज नाम सजेस्ट प्रेजेंट की बात चल रही है, मीन्स यहाँ पे काम ना कंटिन्यू प्रोसेस में होता है। इट शोज दैट द वर्क इज इन प्रोग्रेस। ये दिखाता है कि काम जो है प्रोग्रेस में चल रहा है। अगर काम प्रोग्रेस में चल रहा है, ऑफ कोर्स कंटिन्यूअस चल रहा है, तो कंटिन्यूअस आप सबको पता है V1 प्लस ing। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अपने साथ क्या लेती है? ing लेती है जब काम कंटिन्यू में हो रहा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईटिंग, वॉचिंग एंड मेनी मोर। ठीक है, अब बढ़ते हैं पास्ट पार्टिसिपल की तरफ। पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं? आपको पता है पास्ट क्या होते हैं? पास्ट मतलब बीता हुआ टाइम। तो जब बीते हुए टाइम की बात कर रहे हैं तो पास्ट पार्टिसिपल शोज दैट द वर्क हैज डन। आपको सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा कि जो वर्क है ना वो ऑलरेडी डन हो चुका है, काम खुद ही हो चुका है। मतलब अभी इसमें बता रहा था कि काम जो है कंटिन्यू चल रहा है, प्रोग्रेस में है, लेकिन यहाँ बता रहा है कि काम जो है पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे तो काम पूरा हो चुका है, काम पूरा हो चुका है मतलब पास्ट में पहुंच गया है। तो मेजरली यहाँ पे आपको V2 देखने के लिए मिलेगा, बट सम टाइम सम एक्सेप्शंस आर देयर। तो आपको V1 के साथ लास्ट में T, जैसे टायर्ड, वैसे उसको V2 भी कहते हैं, या फिर D आपको देखने मिल जाएगा। V1 के साथ आपको T, D, EN या फिर any देखने मिल जाएगा। जैसे देखो E10 एनी मिला, लेकिन ये सेकेंड फॉर्म नहीं है। वॉक्ड, यहाँ पे आपको V2 दिख गया, तो आपको यहाँ V2 भी दिखेगा, मेजरली V2 दिखेगा, बट सम टाइम कुछ एक्सेप्शन हो जाएंगे जहाँ आपको V1 के साथ ये वर्ड देखने के लिए मिल जाएंगे। कंफ्यूजिंग नहीं है, हल्के से समझना। V2 लेंगे ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द केस में आपको V2 मिलेगा, बट आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको V2 ही लेना है, बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनमें आपको V1 के साथ T, D, EN या फिर any लेना है। जैसे देखो walked V2 हो गया, eaten eat के साथ any हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हो गया। एग्जाम्पल भी आपने देख लिया। अब इधर आइए, परफेक्ट पार्टिसिपल एज द नेम सजेस्ट्स इट्स परफेक्ट, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। परफेक्ट क्या है? इट शोज दैट अ पार्ट ऑफ वर्क हैज डन एंड अनदर इज इन प्रोग्रेस। ये बताता है कि जो पूरा काम था ना उसका एक पार्ट हो चुका है, लेकिन दूसरा अभी प्रोग्रेस में चल रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं? जैसे आपने खाना खाया, अब आपको नींद लग रही है, यू आर फीलिंग स्लीपी। तो आपने खाना खाया, खाने के बाद ही तो नींद लगती है, तो खाना खा लिया, ये वर्क हो गया डन। नाउ यू आर फीलिंग स्लीपी, अब आपको नींद आ रही है। समझिए में आई बात ना? एक काम हो गया, दूसरा प्रोग्रेस में चल रहा है। स्पेशली ये दोनों काम एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। पहले वाला काम हो चुका होगा, दूसरा वाला प्रोग्रेस में चल रहा होगा, तो वहां पे होता है तो आपको परफेक्ट पार्टिसिपल के साथ जाना होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? हैव के साथ ing लगती है, क्योंकि वर्क एक डन हो चुका है ना, इसलिए हैव के साथ ing लगती है। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब V1, V2, V3, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जाना है आपको। जैसे कि हैविंग फिनिश्ड आपको दिख रहा होगा, हैविंग फिनिश्ड, तो हैव के साथ ing, हैविंग फिनिश्ड, FINISHED, हैविंग फिनिश्ड माय डिनर, नाउ आई एम फीलिंग स्लीपी, अब मुझे नींद आ रही है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक चीजें समझ में आई। इसके बाद मैं आपको बताऊं, इसके बाद आपको करना क्या है? इनका यूज करके आपको जो सेंटेंसेस दिए जाएंगे उन्हें क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन है एक तरीके, ये भी। तो इनका यूज करके आपको सेंटेंसेस जो दिए जाएंगे उन्हें ट्रांसफॉर्म करना है। तो करोगे कैसे? कब आप जानोगे कि प्रेजेंट चल रहा है, कब जानोगे पास्ट चल रहा है, कब जानोगे कि परफेक्ट चल रहा है? सुनिए,
जब आपको सेंटेंस पढ़ के ये पता चले दैट द वर्क इज इन प्रोग्रेस, काम हो रहा है अभी, तो आप उसे प्रेजेंट के साथ ले जाएंगे, यानी कि इस वाले कॉन्सेप्ट के साथ। जब आपको सेंटेंस पढ़ के ऐसा फील हो दैट वर्क इज ऑलरेडी डन, हो चुका है, तो आप उसको पास्ट पार्टिसिपल के साथ लेके जाएंगे, यानी कि V2 के साथ लेके जाएंगे। और जब आपको ऐसा लगे कि एक काम कंप्लीट हो गया है लेकिन दूसरा काम प्रोग्रेस में चल रहा है, तो उसको आप ट्रांसफॉर्म यानी कि चेंज कैसे करोगे? थ्रू परफेक्ट पार्टिसिपल। एक बात का ध्यान रखना, जो सेंटेंसेस मिलेंगे उनका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होते ही यही हैं। जो सेंटेंस हो उसका मीनिंग चेंज ना हो, बस उसकी वर्डिंग आगे पीछे हो जाए, लिखने का तरीका बदल जाए लेकिन मीनिंग चेंज ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास है, सुमित जम्प्ड अप फ्रॉम द बेड, शी एक्सक्लेम्ड आई गॉट लेट। क्या ये सेंटेंस पढ़ के आपको फील हो रहा है कि ये पास्ट या फिर परफेक्ट का है? नहीं, सुमित ने अपने बेड से जंप किया, वो चिल्लाया कि मुझे लेट हो गई। तो ये बात आप सुनोगे तो आपको प्रेजेंट की समझ में आ रही है। यहाँ पे जंप देख के, एक्सक्लेम देख के ये मत समझो कि पास्ट हो चुका है, बीत चुका है। यहाँ पास्ट मीन्स वर्क इज ऑलरेडी डन, यहाँ पे वर्क इज इन प्रोग्रेस। सुमित जंप अप फ्रॉम द बेड, बेड से वो कूद रहा है और कह रहा है कि मुझे लेट हो गया, मुझे लेट हो गया। ठीक है, तो अब इसको बनाएंगे हम थ्रू प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के थ्रू बनाएंगे तो कुछ कुछ आपको ट्रिक्स बताऊं, थोड़ा याद रख जाना। चेंज करते हुए सबसे पहले क्या करना है, जो वर्ब हो ना उसको पहचान लेना। वर्ब को हम आगे लिख देंगे आईएनजी फॉर्म में, जंपिंग अप, पीछे का पूरा वही यहां से यहां तक, फ्रॉम द बेड। ठीक है, यहाँ कॉमा लगा दीजिए, बिकॉज यू हैव टू कन्वर्ट दीज टू सेंटेंसेस इनटू अ सिंगल वन। अब शी और सुमित इन दोनों को एक साथ रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि सी यूज ही सुमित के लिए हुआ है, तो आप इसको कर दीजिए। अब ये वाला इसको आप हटा के पीछे का पूरा लिख दीजिए। आई होप की बात थोड़ी सी समझ में आई होगी, अगर आई है तो सेकेंड ट्राई करिए। आई सॉ माई फादर इन द गार्डन, आई रैन टू हिम। मैंने अपने फादर को देखा गार्डन में और मैं उनके पास दौड़ के गया। ठीक है, तो आप ले लीजिए इसको। सीइंग माई फादर इन द गार्डन, आई रैन टू हिम। ध्यान देना जरा, यहाँ पे आई यहाँ भी लिखा है, आई यहाँ भी लिखा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको फर्स्ट वाले के साथ जाना है, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है उसका इंट्रो हुआ है। यहाँ तो हमारा प्रोनाउन लगा हुआ है ना, नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन, तो आप कोशिश करिए नाउन को यहाँ पे लिखिए। अब आइए थर्ड वन, गुरप्रीत वॉज शॉक्ड बाय द इंसिडेंट, शी रिटर्न द होम। गुरप्रीत जो है वो इंसिडेंट से काफी शॉक्ड है, बिल्कुल कुछ हुआ होगा उसके साथ, वो बिल्कुल शॉक्ड हो गया, और जब वो शॉक्ड हो गया तो वापस घर चला आया। आप पूरे सेंटेंस को पढ़िए, इट्स ऑलरेडी डन, वो घर चला आया है मतलब वो वापस आ गया है। तो आप लिखेंगे, क्योंकि यहाँ वॉज से ही पता चल रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट आपको शो करेगा, V2 लगा है, बट V1 बट वॉज और वर्ब लग जाता है, यहाँ से पास्ट कंटिन्यूअस चलने लगता है। ठीक है, तो आप करिए क्या, लिखिए, वॉज नहीं लिखेंगे हम सीधे, क्योंकि हमें ना पार्टिसिपल के थ्रू चेंज करना है, तो हम लिखेंगे शॉक्ड बाय द इंसिडेंट्स। देखो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, शॉक्ड बाय द इंसिडेंट गुरप्रीत रिटर्न द होम, हो गया। शॉक्ड बाय द इंसिडेंट गुरप्रीत returned home, द होम गुरप्रीत रिटर्न होम कर दीजिए।
डन। आई होप कि तीनों चीजें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आई होंगी। यहाँ पे देखो इसको एलिमिनेट कर दिया, यहाँ पे देखो इसको एलिमिनेट कर दिया। आई होप इट्स डन। चलिए अब इसके बाद हम आपको इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस देते हैं, यू हैव टू सॉल्व देम। Alright, there are few sentences and you have to transform them. मतलब यहाँ पे कुछ sentences दिए गए हैं, आपको क्या करना है, इन्हें ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? देखने में तो चेंज हो जाए लेकिन हैबिट्स मींस चेंज ना हो। देखने में अपीयरेंस चेंज हो जाएगा लेकिन इनका मीनिंग चेंज नहीं होगा, जैसे मैंने आपको पहले 3 करके बताए थे। एक बात और बता दूं, जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो ना तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक सेंटेंस को आप एक ही तरीके से चेंज कर सकते हो, आप मोर देन वन वे इसको चेंज कर सकते हो। बट एक चीज का ध्यान रखना कि सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। सेकेंड थिंग, जिस हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहा है उसी हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन करना है। मतलब सम टाइम आपको एक्टिव पैसिव मिलता है, वो भी एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है। सम टाइम आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच मिलती है, वो भी एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको लेट, हैव, इन सब का यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस चेंज करने के लिए यानी ट्रांसफॉर्म करने के लिए दिए जाते हैं। उन्हीं में से एक ये है, टॉपिक का नाम आपने पहले ही देख लिया है, पार्टिसिपल क्लॉज। पार्टिसिपल क्लॉजेस का यूज करके हमें इन सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना है। ध्यान रहे, सेंटेंस आप एक से ज्यादा तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो बट सेंटेंसेस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है, पीपल वर स्टैंडर्ड इन द फ्लड, दे टुक रिफ्यूज इन द कैंप। जो लोग हैं वो बाढ़ में फंस गए थे, फ्लड मतलब होता है बाढ़, बाढ़ में फंस गए थे और उन्होंने रिफ्यूज मतलब शरण ली, मतलब जहां पे रुके। दे रिफ्यूज इन कैंप्स, उन्होंने कैंप्स में शरण ली। मतलब लोग जो है बाढ़ में फंस गए थे, फिर उन्होंने अपने बचने के लिए कहाँ पे जगह ढूंढी, जो कैंप लगे थे ना, रिफ्यूजी कैंप, वहां पे जाके रुके ये लोग। तो आपको दिख रहा होगा वर लिखा है, तो आप स्टैंडर्ड से शुरू करिए। स्टैंडर्ड इन द फ्लड, in the flood people took refuge in camp। आपको मैंने यहां से बता दिया था, ये सब 3 मैंने पहले ही बताया। आपको मैंने ये सब करने बताए हैं, तीनों तरीके के एक एक फॉर्मेट मैंने आपको पहले समझा दिया। पीपल टुक रिफ्यूज इन द कैंप्स, ठीक है। देखो वॉज वर्ब मिला, ये वर्ब लेना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। स्टैंडर्ड इन द फ्लड यहाँ तक लिख दिया। फिर हमने देखो दे और पीपल दोनों सेम चीज हैं, ये हमारा नाउन है, ये प्रोनाउन फॉर्म में है, तो हम नाउन को यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद ये प्रोनाउन के पीछे का पूरा सेंटेंस वैसे का वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। देयर टीम वॉन द मैच, दे सेलिब्रेटेड विक्ट्री। यहाँ पे देखो 2 चीजें दिखाई जा रही है कंटिन्यू में। टीम ने मैच जीता तभी तो उन्होंने विक्ट्री सेलिब्रेट करी, तो टीम मैच जीत चुकी थी, उसके बाद वो विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ये हो गया हमारा कौन सा, परफेक्ट। चेंज करिए, हैविंग। अच्छा आपको शायद ये इशू हो कि फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है, तो लीजिए हैविंग वॉन द मैच, विन की थर्ड फॉर्म है। देयर टीम देयर टीम सेलिब्रेटेड विक्ट्री, ठीक है। अब देख नेक्स्ट पे आइए। पियरली वॉज ड्रेस्ड इन मरून फ्रॉक, शी वेंट टू अ वेडिंग। तो पियरली ने कैसी ड्रेस पहनी, मरून कलर की। मरून कलर की ड्रेस पहनने के बाद वो वेडिंग में गई। नेक्स्ट है, पियरली वॉज ड्रेस्ड इन मरून फ्रॉक, शी वेंट टू अ वेडिंग। आपको यहाँ वॉज दिख गया, तुरंत चेंज कर दीजिए, ड्रेस्ड इन मरून फ्रॉक, ड्रेस्ड इन मरून फ्रॉक पियरली went to a wedding। आपको एक बात मैंने आप पहले ही बताई है कि आप मोर देन वन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हो, सिर्फ मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। शीतल एट अ लॉट,
शी फेल्ट स्लीपी, शीतल ने बहुत सारा खाना खा लिया, उसके बाद उसको नींद आ रही थी। मतलब द सेंटेंस इज इन परफेक्ट। तो करिए, हैविंग ईटन अ लॉट, हैविंग एट लिखा है सेकेंड फॉर्म, ईट एट ईटन होता है, हैविंग ईटन अ लॉट, मैंने बताया था ना यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, तो आप शीतल लिखिए, शीतल felt sleepy. Done. Next. That's precisely why I have come. यहां से यहां तक हो गया। The man said, looked at the horse. आदमी ने कहा था कैसे? वो हॉर्स की तरफ देखते हुए कह रहा था। तो looking at the horse, the man said, मैं पीछे से स्टार्ट करूँ, ये वाला मेन सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस वो है जो इस मैन ने कहा है, ठीक है। ये ना रिपोर्टेड स्पीच है, मतलब इस पर्सन ने, इस मैन ने घोड़े की तरफ देखते हुए ये बात कही है, तो मेन सेंटेंस तो यही है ना। अब देखिए यहां से, लुकिंग एट द हॉर्स, एट द हॉर्स, लुकिंग एट द हॉर्स, द मैन सेड, दैट्स प्रिसाइजली व्हाई आई हैव कम। ये इसको चेंज नहीं करना, इसको ऐसे का ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, यहां तक हो गया, लास्ट बचा है। He spent half an hour in the computer lab. He was trying to download a few books. अब इसे चेंज करिए, वो क्या करे, हाफ एन आवर उसने स्पेंड कर दिया कंप्यूटर लैब में। व्हाई? बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू डाउनलोड न्यू बुक्स, मतलब ये काम उसने कर दिया, ये काम अभी चल रहा है, आधा घंटा बिता दिया उसने, डाउनलोड अभी भी कर रहा है। तो आप लिखिए, having spent half an hour in the computer lab, he was trying to download a few books. अच्छा, इस सेंटेंस को आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे करिए, हैविंग ट्राइड टू डाउनलोड अ फ्यू बुक्स, ही स्पेंट हाफ एन आवर इन द कंप्यूटर लैब। तो आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हो, हैविंग ट्राइड टू डाउनलोड अ फ्यू बुक्स, ही स्पेंट हाफ एन आवर इन द कंप्यूटर लैब। सो बोथ ऑफ द वे यू कैन मेक द सेंटेंस, दोनों तरीके से आप सेंटेंसेस मेक कर सकते हो, दोनों तरीके बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया, आप चाहे जिस तरीके से सेंटेंस बनाओ, सेंटेंस सही होगा, सिर्फ उसका सेंस ना बदले, ठीक है। वर्ड्स आप आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। और यूज किसका करना है, अभी जो हमने पार्टिसिपल पढ़े हैं उनका। इस तरीके से ये होती है हमारी एक्सरसाइज फिनिश। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।